श्रोताओं, हम मना रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव और इसी क्रम में अगर आज की बात करें तो आज 20 अगस्त शुक्रवार को सद्भावना दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। और आज भारत की गूंज में देश और दुनिया के प्रमुख सेलिब्रिटीज के ट्वीट्स और इंस्टाग्राम पोस्ट तो होंगे ही, साथ ही साथ हम अमृत महोत्सव के अंतर्गत लाल बाल पाल की ये जो त्रिमूर्ति थी, इनके बारे में भी बातचीत करेंगे। साथ ही साथ सद्भावना दिवस की बातें भी होंगी और भी बहुत सी दिलचस्प बातें होने वाली हैं आज भारत की गूंज में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस देशभक्ति गीत के साथ। थोड़ी सी धूल मेरी धरती की, मेरे वतन की, थोड़ी सी धूल मेरी
दलेर मेहंदी और चित्रा की आवाज में ये गीत आपने सुना। फिल्म रंग दे बसंती से इस गीत को लिखा था प्रसून जोशी ने और संगीतबद्ध किया था AR रहमान ने। श्रोताओं, देशभक्ति के गीतों की बात हो तो ये हमें ऊर्जा के एक अलग ही केंद्र तक ले जाते हैं, है ना? और इनमें जो भावनाएं ओतप्रोत होती हैं, ये ऐसा लगता है कि हमारे मन के भावों को शब्द मिल गए। बहरहाल, हमने आपको बताया कि आज सद्भावना दिवस मनाया जा रहा है। आज भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी का जन्म जयंती है और इसी अवसर पर हर वर्ष प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इसे समरसता दिवस तथा राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस के नाम से भी जाना जाता है। यह महत्वपूर्ण दिवस भारत के दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की स्मृति में उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि स्वरूप मनाया जाता है और हमारे देश की जो विविधता में एकता है, इसमें जो सद्भावना है, इसी को उजागर करता हुआ, रेखांकित करता हुआ आज का ये दिन हमारे रंगीले देश को और रंगीला बनाता हुआ।
महालक्ष्मी और साथियों की आवाज में ये गीत आपने सुना फिल्म फना से। इस गीत को लिखा था प्रसून जोशी ने और संगीतबद्ध किया था जतिन ललित ने। वैसे आज़ादी का अमृत महोत्सव जब हम मना रहे हैं तो ऐसी कई सारी बातें जो हमारे ध्यान से नहीं निकल चुकी हैं या कई बार ऐसा होता है कि विस्मरण हो जाती है बहुत सी बातों का, लेकिन वही जब फिर वापस आती हैं हमारे सामने तो हमें लगता है अरे हाँ, ये बात तो हमारे ज़हन से निकल ही गई थी। ये चीज़ इतनी आसान नहीं थी, ये बात उतनी आसान नहीं थी। ऐसी ही रही है हमारी आज़ादी। और इस अमृत महोत्सव में जब हम अपने इतिहास के पन्नों में पीछे जाते हैं, तब हमें बहुत सी बातों का एहसास हो जाता है। माईगॉव इंडिया ने अपने ट्विटर हैंडल पर आज़ादी के अमृत महोत्सव हैशटैग पर लिखा है कि आइए हम हमारे उन स्वतंत्रता सेनानियों को का सम्मान करते हैं जिनकी गाथाएं अनकही रह गईं। और ऐसी ही हैं डॉक्टर उषा मेहता। क्या आप इनके बारे में जानते हैं? आगे वो लिखते हैं कि उषा मेहता वो स्वतंत्रता सेनानी रहीं जिन्होंने रेडियो की ताकत का इस्तेमाल किया था जन जागृति फैलाने के लिए। मन का रेडियो बजने दे जरा, गम को भूल कर जी ले तू जरा, स्टेशन कोई नया ट्यून कर ले जरा, फुल टू एटीट्यूड दे दे तू जरा, टूटा दिल क्या हुआ हो गया जो हुआ, भूले बिसरेगी गा के भूल जा, बदला जो रिदम उस पे झूल जा, फुल टू एटीट्यूड दे दे तू जरा। मन का रेडियो बजने दे जरा, गम को भूल कर जी ले तू जरा, स्टेशन कोई नया ट्यून कर ले जरा, फुल टू एटीट्यूड दे दे तू जरा, टूटा दिल क्या हुआ हो गया जो हुआ, भूले बिसरेगी गा के भूल जा, बदला जो रिदम उस पे झूल जा। क्या होगा क्या नहीं होगा ऊपर वाले पे छोड़ दे, ऊपर वाले पे छोड़ दे, आज इस पल में तू जिंदगी को जी जरा, तुझको आकाश की वाणी का है आसरा, मन का रेडियो बजने दे जरा, फुल टू एटीट्यूड दे दे तू जरा, गम को भूल कर जी ले तू जरा। क्या खोया क्या नहीं पाया उस पे रोना तू छोड़ दे, उस पे रोना तू छोड़ दे, बैंड जो बजे तेरा खुल के तू भी साथ गा, दर्द ही बने दवा, फंडा है ये लाइफ का, मन का रेडियो बजने दे जरा, फुल टू एटीट्यूड
दे दे तू जरा टूटा दिल क्या हुआ हो गया जो हुआ मन का रेडियो बजने दे जरा गम को भूल कर जी ले तू जरा। हिमेश रेशमिया और अदिति की आवाज में ये गीत आपने सुना फिल्म रेडियो से। सुब्रत सिन्हा के शब्दों को संगीतबद्ध किया था हिमेश रेशमिया ने। श्रोताओं, आज वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाया जा रहा है और ईशा फाउंडेशन ने ट्वीट करके ये कहा है कि आज का ये दिन उन लोगों को समर्पित है जो दूसरों के जीवन में अपना योगदान देना चाहते हैं या देते हैं। और आगे वो लिखते हैं कि आपके जीवन में वो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने आपके जीवन में बदलाव लेकर आया है, उस व्यक्ति को अवश्य टैग करें। तो बिल्कुल आज सोचिए कि वो कौन सा व्यक्ति है जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आया है और आज के इस दिन उसे याद करना, उसे धन्यवाद देना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चारों मेर हुई आया मारा पावना के स्वागत करावे सजनी राहे मंगल गावे मन उपजी फुलवारी रे साजे गाजे बाजे गूंजे सपनों री रे किलकारी रे वन उपवन अभिनंदन करता छाई घटा फनियारी रे शक्कर भांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवाड़ो जी रे आयो रे शुभ दिन आयो दिन आयो शुभ दिन आयो बनने आयो नयो नयो तो रंग ले आयो शुभ दिन आयो बनने आयो नयो नयो तो रंग ले आयो होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे आयो रे शुभ दिन आयो जगमग तारे लाई जो जी जगमग तारे लाई जो जगमग तारे लाई जो जी खुशियाँ बांटूं दिल में सबके साकर मिसरी भर दो मुझे हर घूमर रतिया मीठा मीठा गाओ रे आयो रे शुभ दिन आयो रे सरियो
ज्योतिका टांगरी और कीर्ति सघातिया की आवाज में ये गीत आपने सुना फिल्म परमाणु से। इस गीत को लिखा था वायु ने और संगीतबद्ध किया था सचिन जिगर ने। और श्रोताओं, आजादी के अमृत महोत्सव की बेला पर हम आपको इतिहास के पन्नों पर लेकर जाते हैं। और आज जैसे कि हमने आपसे कहा, हम बात करने वाले हैं लाल बाल और पाल की। लाल बाल पाल की त्रिमूर्ति यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर, लोकमान्य तिलक और बिपिन चंद्र पाल को सम्मिलित रूप से लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में 1905 से 1918 तक की अवधि में वे उग्र राष्ट्रवादी विचारों के पक्षधर और प्रतीक बने रहे। वे स्वराज, स्वदेशी के पक्षधर थे और सभी आयातित वस्तुओं के बहिष्कार के समर्थक थे। लाल बाल पाल की त्रिमूर्ति ने पूरे भारत में बंगाल के विभाजन के विरुद्ध लोगों को आंदोलित किया। बंगाल में शुरू हुआ धरना, प्रदर्शन, हड़ताल और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का देश के अन्य भागों में भी फैलाव हुआ और उनकी राष्ट्रीय शिक्षा की कल्पना इसको भी जोर मिला। लाला लाजपत राय ने लाहौर में नेशनल कॉलेज की स्थापना की, जिसमें भगत सिंह ने पढ़ाई की। स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी बढ़ती भागीदारी के लिए उन्हें 1907 में बिना किसी ट्रायल के ही देश से बहुत दूर मांडले यानी कि म्यांमार में सबसे सख्त जेल की सजा दी गई। स्वतंत्रता आंदोलन को बढ़ावा देने हेतु उन्होंने कई प्रेरक लेखन कार्य किया और साथ ही कई सारे संस्थानों की भी स्थापना की और अपना कुशल नेतृत्व भी प्रदान किया। 1928 में साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज होने के विरोध प्रदर्शन में वे गंभीर लाठीचार्ज के कारण उन्होंने अपने प्राण देश पर न्यौछावर कर दिए। वहीं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो उन्होंने अपने समाचार पत्र मराठा और केसरी नामक दैनिक समाचार पत्रों से क्रांति की जोत जलाई और वे एक बेहद सफल और लोकप्रिय नेता रहे। पूर्ण स्वराज की मांग सर्वप्रथम उन्होंने ही उठाई थी और उनका वो कहना कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं ही इसे लेकर रहूंगा, यही उनकी प्रतिबद्धता दर्शाता था। इसी प्रकार बिपिन चंद्र पाल बहुत छोटी सी आयु में ही ब्रह्मा समाज के सदस्य बन गए थे। उन्होंने 1907 में स्वराज नामक पत्रिका की स्थापना की। लाल बाल पाल की ये तिकड़ी ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ मौलिक विरोध प्रदर्शन किया। अंग्रेजी कपड़ा और उनके द्वारा बनाई गई वस्तुओं का दहन और बहिष्कार करना उनकी मुख्य गतिविधियां थीं। इसके अलावा फैक्ट्रियों में तालाबंदी और हड़ताल के द्वारा भी उन्होंने अंग्रेजी व्यवसाय को नुकसान पहुंचाने जैसे सफल प्रयास किए थे। स्वराज, स्वदेशी, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा की नीति अपनाकर उन्होंने अंग्रेज शासन को कड़ी चुनौती दी थी। श्रोताओं, स्वराज, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा ये मूलभूत तत्व आज भी हमारे लिए उतने ही ज्यादा जरूरी हैं और बीते वर्ष हमने इस चीज को अनुभव किया कि आत्मनिर्भर भारत की जो परिकल्पना है, ये जो संकल्पना है, इसके लिए स्वदेशी अपनाना बेहद जरूरी है। वोकल फॉर लोकल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये हमारी आर्थिक प्रतिबद्धता, हमारी आर्थिक मजबूती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये लाल बाल पाल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा भारतीय इतिहास के लिए।
सरर होलिका जले शत्रु राख में मिले हमने, जब जब शमशीरें ताने है माए भवानी। नन आंधियां उठे शत्रु जड़ से ही मिटे हमने, बात यही मन में ठाने है माया भवानी। हम सब मर्द मावड़े बड़े खुददार हैं, अब हर एक दिन स्वराज का त्योहार है। अब ये शीश ना झुके तेरी लाज हम रखे, तेरे चरण की शपथ मां जगदम्बे है माया भवानी। तूने इसमें रोशनी भरी है, दान दिया भक्ति का, दान दिया शक्ति का, तूने ही तो झोलियां भरी। जो भी बरसों बरसों तरसी थी आई होठों पे हंसी, अम्बे माता तेरी कृपा से मेरे घर में आई खुशी। हम चट्टान से डटे कभी ना राह से हटे, हमने बात यही मन में ठानी है माया भवानी। सनन आंधियां उठे शत्रु जड़ से ही मिटे हमने, जब जब शमशीरें तानी है माया भवानी। हम सब मर्द मावड़े बड़े खुददार हैं, अब हर एक दिन स्वराज का त्योहार है। अब ये शीश ना झुके तेरी लाज हम रखे, तेरे चरणों की शपथ मां जगदम्बे है माया भवानी। है माया भवानी। दुनिया है गजब तमाशा, दे जाए सबको ये झांसा। दुनिया है गजब तमाशा, दे जाए सबको ये झांसा। कहीं चल रहा है लव का ट्रैंगल, सबका अपना अपना एंगल। यहाँ वहाँ रिश्तों का जंगल, मचा है दंगल। फिर वे सब कुशल मंगल, 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 सब कुशल मंगल।
of a person is full of लोचा, life of a person is medical या IT, life of a person is मंदिर का घंटा जिसे ताने मार मार बजाएगी सोसाइटी। काट रहे जिंदगी कौन यहाँ जी रहा, बॉस रोज सर पे बैठा खून तेरा पी रहा, बैठा इंतजार करे प्यार की तू आस में, प्यार लेकिन तेरा किसी और के है पास में। सबके है अफेयर चाहे आंटी हो या अंकल, नेता लोग सीट पीछे लड़ते रॉयल रंबल, चार सोने वाले पर एक ही है कंबल, फिर भी जिंदगी में सब कुछ कुशल मंगल। ब्यूटी लग क्यूटी, क्यूटी लाखों को लूटी, चेहरे के पीछे है एक चेहरा नया छुपा। टिंगल कर टिंगल सब गाए डरती जिंगल, जरा बच के हाँ बच के, दुनिया है बहुत खराब। सब उलट फेर सब गोलमाल, सारे बेसुरे ना सुर न ताल। आपाधापी भागम भागी, धूप का मौसम लगे है फॉगी, चारों तरफ है सब कुछ बम्बल, हो रहा है जंबल। फिर भी सब कुशल मंगल, 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 सब कुशल मंगल। सब कुशल मंगल। ये गीत आपने सुना फिल्म सब कुशल मंगल से। इस गीत में आवाजें थी भप्पी लहरी, उषा उत्थुप, अक्षय धवन और साथियों की। इस गीत के पहले हमने आपको सुनाया फिल्म तान्हाजी द अनसंग वॉरियर का गीत, सुखविंदर सिंह और श्रेया घोषाल की आवाजें, स्वानंद किरकिरे के बोल और अजय अतुल का संगीत। और अब श्रोताओं वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। अंतराल पर जाने से पहले आपसे एक बात ये पूछना चाहूंगी कि अक्सर हम कहते हैं कि एवरी डॉग हैज हिज डे, यानी कि हर कुत्ते का एक दिन होता है, लेकिन क्या मच्छर का दिन हो सकता है? सोचने वाली बात है, बताऊंगी आपको, लेकिन फिलहाल एक छोटे से अंतराल की बारी। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। विविध भारती, भारत का नंबर 1 मनोरंजन चैनल। तो श्रोताओं, भारत की गूंज में हमने आपसे कहा था कि वैसे तो सबका एक न एक दिन आता है, लेकिन क्या मच्छर का भी कोई दिन आ सकता है? जी हाँ, बिल्कुल आ सकता है, और वो आज ही का दिन है। श्रोताओं, आज
वर्ल्ड मॉस्किटो डे यानी कि विश्व मच्छर दिवस मनाया जा रहा है। और आप सोचेंगे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, तो ऐसा इसलिए है कि 1897 में रोनाल्ड रॉस ने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी जनरल अस्पताल में काम करने के दौरान मलेरिया के कारक एनोफिलिस मच्छर की पहचान की। इसलिए 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस के रूप में मनाया जाता है, मलेरिया के प्रति जन जागृति बढ़ाने के लिए। तो आप भी मलेरिया से और मच्छरों से अपना बचाव करते रहें, साफ सफाई का ध्यान रखें और अपने आप को स्वस्थ रखें, क्योंकि ये हमारी सबसे पहली और जरूरी जिम्मेदारी है। हॉट तेरे मैनर नी, छपते तेरे बैनर नी, हॉट तेरे मैनर नी, छपते तेरे बैनर नी, फैशन तू कर दी जिवें काइली जेनर नी। मुंडा थकदा नहीं कर करके, मुंडा थकदा नहीं कर करके तेरी तारीफा जिकरदा दिला दूं तैनू बुर्ज खलीफा, तैनू बुर्ज खलीफा, ओ तैनू बुर्ज खलीफा, तैनू बुर्ज खलीफा, तैनू बुर्ज खलीफा, तैनू बुर्ज खलीफा, ओ तैनू बुर्ज खलीफा, तैनू बुर्ज खलीफा। लिशके तू डायमंड वांगू लिशके, देख के चढ़ गए इश्के तू डायमंड वांगू लिशके, ना करनी सिफता ताज महल जिन तेरे बारे लिख दे। मुंड तैनू फॉलो कर दे, तैनू फॉलो कर दे, छट गए ठोकर फीफा जिक्र दा दिला दूं तैनू बुर्ज खलीफा, तैनू बुर्ज खलीफा, ओ तैनू बुर्ज खलीफा, तैनू बुर्ज खलीफा, तैनू तैनू ओ तैनू तैनू हॉट मेरे बैनर नी, ओ छपदे मेरे बैनर नी, ओ ये हॉट मेरे बैनर नी, छपदे मेरे बैनर नी, लोग तो जेलस कर दिए काइली जेनर नी। मेरे हुस्न दे चर्चे चर्चे, मेरे हुस्न दे चर्चे चर्चे, लंदन तो अमेरिका मुंडे आ दिला दे मैनू बुर्ज खलीफा, मैनू बुर्ज खलीफा, ओ मैनू बुर्ज खलीफा, मैनू बुर्ज खलीफा, मैनू बुर्ज खलीफा, मैनू बुर्ज खलीफा, ओ मैनू बुर्ज खलीफा, शशि और डीजे खुशी की आवाज में ये गीत आपने सुना फिल्म लक्ष्मी से। इस गीत को लिखा था गगन आहूजा ने और संगीतबद्ध किया था शशि और डीजे खुशी ने। वैसे बुर्ज खलीफा अच्छी जगह हो सकती है, लेकिन हमारे देश में भी घूमने के लिए मनोरम दृश्यों से भरपूर जगहों की बिल्कुल भी कोई कमी नहीं है। इतना विविधतापूर्ण जो है हमारा देश कि यहाँ पर मौसम की भी हर छटा, प्रकृति की हर छटा देखने को आपको मिल सकती है, हर रंग मौजूद है। इनक्रेडिबल इंडिया ट्विटर हैंडल पर #वर्ल्ड फोटोग्राफी डे जो कि कल मनाया गया, इसके अंतर्गत लिखा गया है कि कुछ तस्वीरें उन्होंने साझा की हैं अपने देश की, भारत देश की, #देखो अपना देश के अंतर्गत। और उन्होंने लिखा है कि हम बहुत ही प्यार से अपने देश की विभिन्न तस्वीरें आप सभी के साथ, फोटोग्राफर्स ने जो हम तक भेजी हैं उन्हें साझा करना चाहेंगे। और आप भी इस वर्ल्ड फोटोग्राफी डे में प्रकृति को अपने कैमरे में कैद कर लीजिए। तो क्या आपने कैद किया? बिल्कुल जरूर। और आज तो कैमरा हमारे बस हाथ में ही रहता है और फोटो खींचना
किसे पसंद नहीं है? अखियाँ मेरी पूछ रही है दिल को, मेरे चैन नहीं है कितने लड़ाइयाँ, तो अखियाँ कितने लड़ाइयाँ, कैसे तुझको मैं बताऊँ राहें, तेरी तक दे जाऊँ नींदा चुराइयाँ, तो मेरी यहाँ नींदा चुराइयाँ वे। धड़कन ये कहती है दिल तेरे बिन धड़के ना, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। धड़कन ये कहती है दिल तेरे बिन धड़के ना, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। जाना मुझे है किधर के बीत जाए तुझमें ये उम्र, एक पल की भी अब तो दूरी ना मुझको देना। एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। हिस्सा है तू अब तो मेरे दिल के जज्बातों का, तू लफ्ज है ठहरा हुआ बस मेरी बातों का। हिस्सा है तू अब तो मेरे दिल के जज्बातों का, तू लफ्ज है ठहरा हुआ बस मेरी बातों का। आंखें ये कहती है तू सामने मेरे रहना, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। तेरे संग लगी प्रीत मोहे, रू बार बार तेरा नाम ले, के रब से मांगी यही दुआ, तू हाथों की लकीरें थाम ले। चुप है बातें दिल के संग तेरे पानियों सा बहता रहूं, तू सुनती रहे मैं कहानियां सी कहता रहूं, कि संग तेरे बादलों सा उड़ता रहूं, तेरे एक इशारे पे तेरी ओर मुड़ता रहूं।
के संग तेरे पानियों सा बहता रहूं, तू सुनती रहे मैं कहानियां सी कहता रहूं, के संग तेरे बादलों सा उड़ता रहूं, तेरे एक इशारे पे तेरी ओर मुड़ता रहूं। आतिफ असलम की आवाज में ये गीत आपने सुना फिल्म सत्यमेव जयते से। इस गीत को लिखा था कुमार ने और संगीतबद्ध किया था रोचक कोहली ने। इस गीत के पहले हमने आपको सुनाया फिल्म पति पत्नी और वो फिल्म का गीत, आवाजें रोचक अरिजीत सिंह और नेहा कक्कर की। गीत के शब्द थे कुमार के और संगीतबद्ध किया था रोचक कोहली ने। श्रोताओं, बाबा रामदेव ने एक बहुत ही भाव भीनी पोस्ट की है ट्विटर हैंडल पर अपने। वो लिखते हैं, अजर अमर भारतीय सेना का मानना है कि जिनकी आत्मा आज भी बॉर्डर पर पहरा देती है, 1962 के भारत चीन युद्ध में 72 घंटे तक अकेले बॉर्डर पर लड़कर 300 चीनियों को मौत के घाट उतारने वाले अदम्य साहसी वीर अमर शहीद और भारत माता के बहादुर योद्धा जसवंत सिंह रावत के जन्म दिवस पर शत शत नमन। जी हाँ, कल उन्होंने उनके स्मृति दिन पर उन्हें याद किया। जसवंत सिंह रावत को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि और राष्ट्र की तरफ से प्रणाम। श्रोताओं, इन्हीं बात के साथ अब हम लेंगे एक छोटा सा विराम। मिलते हैं इस विराम के बाद। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। विविध भारती, भारत का नंबर 1 मनोरंजन चैनल। और अब कार्यक्रम आप सुन रहे हैं भारत की गूंज। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में ट्विटर सेलिब्रिटीज के ट्वीट्स हम आप तक पहुंचाते हैं। और इस अंतराल पर जाने से पहले हमने बाबा रामदेव जी का ट्वीट आपको बताया, जिसमें उन्होंने जसवंत सिंह रावत का जिक्र किया, जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में 72 घंटे तक अकेले ही लड़कर 300 चीनियों को मौत के घाट उतारने का अदम्य साहस का परिचय दिया था। श्रोताओं, एक तरफ तो हमारे ये सपूत होते हैं और दूसरी तरफ हम अपनी जिंदगी में छोटी छोटी बातों से कभी-कभी हार मान लेते हैं और अपनी प्रेरणा खो देते हैं। ऐसे लोगों के लिए पवन सरोहा कहते हैं, हार तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं। हार तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, हार तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं।
रज के रुलाया, रज के हंसाया, मैंने दिल खो के इश्क कमाया। मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुलाया। जो आंखों से, वो जो आंखों से पल भर ना ओझल हुए, वो जो आंखों से पल भर ना ओझल हुए, लापता हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे। क्या से क्या हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे। क्या से क्या हो गए देखते देखते। वो जो कहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी, वो जो कहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी, अलविदा हो गए देखते देखते। सोचता हूँ एक मैं एक वो और शामें कई, चांद रोशन थे तब आसमां में कई। एक मैं एक वो और शामें कई, चांद रोशन थे तब आसमां में कई। यारियों का वो दरिया उतर भी गया, और हाथों में बस रेत ही रह गई। कोई पूछे आते जाते थे जो सांस बन के कभी, आते जाते थे जो सांस बन के कभी, वो हवा हो गए देखते देखते। वो हवा हो गए, वो हवा हो गए देखते देखते। अलविदा हो गए देखते देखते। लापता हो गए देखते देखते। क्या से क्या हो गए देखते देखते। जीने मरने की हम थे बाजार हमी, जीने मरने की हम थे बाजार हमी। बेवजह हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, कैसे क्या हो गए देखते देखते। कैसे क्या हो गए देखते देखते। कैसे क्या हो गए राहत फतेह अली खान की आवाज में ये गीत आपने सुना फिल्म बत्ती गुल मीटर चालू से। इस गीत को लिखा था नुसरत फतेह अली खान और मनोज मुंतशिर ने, और संगीतबद्ध किया था नुसरत फतेह अली खान और रोचक कोहली ने। वैसे श्रोताओं, क्या हमें इस चीज का, इस बात का एहसास होता है हमेशा कि हम किस किस का प्रतिनिधित्व करते हैं? जी हाँ, हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम हमारे परिवार का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारे घर का प्रतिनिधित्व करते हैं, और तो और हम स्वयं का प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही अगर हम किसी दूसरे राज्य में जा रहे हैं तो हम अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, और अगर हम एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं तो हम अपने शहर का प्रतिनिधित्व करते हैं, और अगर हम दूसरे देश जा रहे हैं तो हम अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन क्या हमें इस प्रतिनिधि की भावना की जिम्मेदारी का एहसास होता है? कुछ यही एहसास जगाने की
का प्रयास किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने। मन की बात अपडेट ट्विटर हैंडल ने 15 अगस्त को लाल किले से माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण के कुछ अंश साझा किए हैं, जिसमें वो कहते हैं कि देश के सभी मैन्युफैक्चरर्स को भी ये समझना होगा कि आप जो प्रोडक्ट बाहर भेजते हैं वो आपकी कंपनी में बनाया हुआ सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं होता, उसके साथ भारत की पहचान जुड़ी होती है, प्रतिष्ठा जुड़ी होती है, भारत के कोटि-कोटि लोगों का विश्वास जुड़ा होता है। आपका हर एक प्रोडक्ट भारत का ब्रांड एम्बेसडर है। जब तक वो प्रोडक्ट इस्तेमाल में लाया जाता रहेगा, उसे खरीदने वाला कहेगा, हाँ, ये मेड इन इंडिया है। और वैसे श्रोताओं, हम सब भी तो मेड इन इंडिया हैं, इसलिए अपना जो आपका जो व्यवहार है उस पर हमें जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ आपका अपना व्यवहार नहीं है, ये मेड इन इंडिया का व्यवहार भी हो सकता है जब आप किसी पर विदेशी व्यक्ति से मिलते हैं तब। मेरे करीब मेरे हबीब, तुझे चाहूं बेतहाशा ज़हनसी। तेरे संग बीते हर लम्हे पे हमको नाज है, तेरे संग जो ना बीते उस पे एतराज है। इस अगर हम दोनों का मिलना एक राज है। हुआ मेर दिलबरी, तुझे चाहूं बेतहाशा ज़हनसी। ज़हनसी, ज़हनसी, तुझे चाहूं बेतहाशा ज़हनसी। लेना देना नहीं दुनिया से मेरा बस तुझसे काम है। तेरी अखियों के शहर में यारा सब इंतजाम है। खुशियों का एक टुकड़ा मिले या मिले गम की खुद चले, यारा तेरे मेरे खर्चे में दोनों का ही एक दाम है। होना लिखा था यूं ही जो हुआ, या होते होते अभी अनजाने में हो गया। जो भी हुआ हुआ जी। तुझे चाहूं बेतहाशा ज़हनसी। ज़हनसी, ज़हनसी, तुझे चाहूं बेतहाशा ज़हनसी। हुआ मेर दिलबरी, तुझे चाहूं बेतहाशा ज़हनसी। ज़हनसी, ज़हनसी, तुझे चाहूं बेतहाशा तुझे चाहूं बेतहाशा ज़हनसी।
तू घड़ी भर थोड़े तारे तो बिछा दूं मैं तेरे वास्ते। आज़मा ले मुझको यारा, तू जरा सा कर इशारा, दिल जला के जगमगा दूं मैं तेरे वास्ते। हाँ, मेरे जैसा इश्क में पागल फिर मिले या ना मिले कल, सोचना क्या हाथ ये दे दे मेरे हाथ में। हाँ, फुटती मोहब्बत ने अंगड़ाई, दिल का सौदा हुआ चांदनी रात। तेरी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया, लुट गए हम तो पहली मुलाकात में। हाँ, फुटती श्रोताओं, अब रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए। इस अंतराल के बाद आप सभी का फिर एक बार हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। विविध भारती, भारत का नंबर 1 मनोरंजन चैनल। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं भारत की गूंज, और आज इस कार्यक्रम को लेकर उपस्थित हूं मैं निरुपमा श्रीवास्तव। श्रोताओं, अंतराल पर जाने से पहले हमने आपको जो गीत सुनाया, ये हमने लिया था फिल्म मुंबई सागा से। जुबिन नौटियाल की आवाज इस गीत को लिखा था मनोज मुंतशिर ने, और संगीत पद किया था तनिष बागची और नुसरत फतेह अली खान ने। उस गीत के पहले हमने आपको सुनाया फिल्म हंसी तो फंसी का गीत चिन्मयी श्रीपदा शेखर रावजियानी की आवाज में। गीत को लिखा था अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत पद किया था विशाल शेखर ने। वैसे अगर संगीत की बात करें तो संगीत हम सब के लिए औषधि का काम करती है। किसी भी तरह का स्ट्रेस हो, किसी भी तरह का तनाव हो, संगीत सुनते ही वो तनाव दूर हो जाता है। और इसलिए तो हमारे श्रोता विविध भारती का दामन थामे रखते हैं। और सिर्फ हम ही नहीं हैं। शिखर धवन ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर बांसुरी बजाते हुए अपनी एक तस्वीर साझा की है, और वो लिखते हैं, माई म्यूजिक स्पीक्स टू माई सोल। मेरा संगीत मेरी आत्मा से बात करती है, और यही संगीत हमें इतनी शांति देता है, इतना आनंद देता है। नोरे बन्नो मेरी चली ससुराल को, अखियों में पानी दे गई, दुआ में मीठी गुड़धानी ले गई। हाय बन्नो
Kabira, Rex Fakira, Rex Fakira, Rex Kabira, Rex Kabira, Rex Kabira, Rex Kabira. टूटी चारपाई वही ठंडी पुरवाई रास्ता देखे दूधों की मलाई वही मिट्टी की सुराही रास्ता देखे टूटी चारपाई वही ठंडी पुरवाई रास्ता देखे रास्ता देखे गुड़िया रे गुड़िया तेरा गुड्डा परदेसिया जोड़ी आसमानी हो गई शगुन पे देखो शादमानी हो गई हाय गुड़िया रे गुड़िया तेरा गुड्डा परदेसिया जोड़ी आसमानी हो गई शगुन पे देखो शादमानी हो गई रे कबीरा जा रे फकीरा यूं न जा आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयाँ रे कबीरा Kabira, Rex Fakira, Rex Fakira, Rex Kabira, Rex Kabira, Rex Kabira, Rex Kabira, सत्य तेरे है सवेरा, Rex Fakira, Rex Fakira. हर्षदीप कौर, अरिजीत सिंह की आवाज में ये गीत आपने सुना फिल्म ये जवानी है दीवानी से। इस गीत को लिखा था अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत पद किया था प्रीतम ने। इश्क मेरी जात बन गई पाया मैंने पाया तुम्हें रब ने मिलाया तुम्हें होठों पे सजाया तुम्हें नज़्म में सजाया तुम्हें पाया मैंने पाया तुम्हें सबसे छुपाया तुम्हें सपना बनाया तुम्हें नींदों में बुलाया तुम्हें तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई सपने तेरी चाहतों के सपने तेरी चाहतों के देखते हूँ अब गई दिन है सोना और चांदी रात बन गई हाँ तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई पाया मैंने पाया तुम्हें रब ने मिलाया तुम्हें होठों पे सजाया तुम्हें नज़्म में सजाया तुम्हें पाया मैंने पाया तुम्हें सबसे छुपाया तुम्हें सपना बनाया तुम्हें नींदों में बुलाया तुम्हें
है सोना और चांदी रात बन गई हो तुम जो आए जिंदगी में। तुलसी कुमार और राहत फतेह अली खान की आवाज में ये गीत आपको सुनाया हमने फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई से। प्रीतम का था संगीत। और कार्यक्रम की आखिरी पेशकश बताने से पहले आपको अरुण गोविल साहब का एक ट्वीट बताते हैं। वो कहते हैं कि अपनी बातों को अपने मन में रखें, बोलने से ज्यादा करके दिखाने में आपका भरोसा होना चाहिए। तुम्हारा नूर देखा है, दिल ने भी तुमको कहीं तो जरूर देखा है। मैं रोज तेरा चेहरा सुनहरा आंखों में लेके जगा, क्या जानता था तू भी था मेरा, अब जो मिला तो लगा। तो है ना धीरे धीरे सही मगर फासला मिटा तो है ना देर से ही सही मगर तू मिला तो है ना धीरे धीरे सही मगर फासला मिटा तो है ना। तुझसे किसी भी बहाने मैं रोज मिलता रहूं, खुद को भी मैं जान लूंगा जो मैं तुझे जान लूं। तू जो दिखाए देखे निगाहे, तू जो सुनाए सुनूं, सांसों की है अब किसे जरूरत तेरे भरोसे जीऊं। श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही आज का भारत की गूंज कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की दीजिए इजाजत। नमस्कार। भारत की गूंज।